कि अगर मरहूमीन के लिए बगरज़ वो इसाले सवाब यूँ ही कुर्बानी कर रहा है, तो अब उस कुर्बानी के गोश्त को वो ख़ुद भी खा सकता है। लेकिन अगर मरहूमीन ने वसीयत की हो, मरने वाले ने वसीयत कर दी हो कि वो हमारे नाम से कुर्बानी कर देना, तो अब अगर वसीयत की कुर्बानी हो तो उस कुर्बानी के गोश्त को वो ख़ुद नहीं खा सकता, बल्कि वसीयत की कुर्बानी करने के बाद उस कुर्बानी के तमाम तर गोश्त को सदका करना वाजिब हो जाता है। हजरत, ये कुर्बानी का जो तबरुक जो गोश्त के शक्ल में होता है, इसको हम कितने दिनों तक रख सकते हैं, कितने दिनों तक इसको हम इस्तेमाल में कर सकते हैं? बाद लोगों का कहना है कि 3 दिनों तक रखना चाहिए, उसके बाद उसको अगर बच जाए तो उसको दफन कर देना चाहिए मिट्टी में। तो इसकी क्या हकीकत है? जी, इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा हुक्म था कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन तक रखने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बाद में इसके बारे में बयान फरमा दिया कि आप आगे भी रख सकते हो। वजह उसकी ये थी कि उस वक्त लोग मफलूकुल हाल थे, गरीब थे, जिसकी बुनियाद पर ये हुक्म दिया गया था कि गोश्तों को अपने घर में जमा करके मत रखो, बल्कि तकसीम कर दो। लेकिन अब चूँकि ये हमारा दौर ऐसा दौर नहीं रह गया है, इसलिए इस्तेहबाबी हुक्म ये ज़रूर है कि गोश्त के 3 हिस्से किया जाए। एक हिस्सा दोस्तों अहबाब को, एक हिस्सा फ़ुकरा व मसाकीन को, एक हिस्सा अपने लिए रखें। अब अगर जो हिस्सा वो शख्स अपने लिए रखा है उसमें 3 दिन की कोई तादीद नहीं है, ऐसा अब हुक्म नहीं है, बल्कि उसके आगे भी अगर उसके पास कोई ऐसी शय हो जिसमें वो रख सके, मसलन फ्रिज वगैरह में भी तमाम तर चीज़ों को अंजाम देने के बाद, तो वो उसके आगे भी रख सकते हैं। शरई नुक्ता नज़र से कहीं मुज़ायका नहीं है। बहुत तेज़ी के साथ अगला सवाल हज़रत की बारगाह में हम करना चाहेंगे कि हज़रत, कोई ऐसा शख्स हो जो कुर्बानी दे रहा हो और कुर्बानी के शरीक में जो गोश्त का मिकदार हो इतना हो कि अगर वो उसको 3 हिस्सा कर दे, जैसा कि हुक्म है कि एक हिस्सा मिस्कीन के लिए, गरीब फ़ुकरा के लिए, एक हिस्सा अहबाब के लिए और एक हिस्सा अपने, अगर इस तरीके से 3 हिस्सा करता हो तो फिर उसके घर में कसरत के साथ ज़्यादा तादाद होने की वजह से उसके लिए बचना काफ़ी मुश्किल हो जाए। तो क्या ऐसे सूरत में, ऐसा अगर किसी का सूरत आए, तो क्या ऐसे में वो सारा कुर्बानी का गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकता है या उनको उस 3 जगह पर उसको डिवाइड करके बांटना ही पड़ेगा? जी, ये हुक्म सिर्फ इस्तेहबाबी है। अगर उनके घर में ज़ायद अफराद हों तो कुर्बानी के तमाम तर गोश्त को वो अपने घर में भी रख सकते हैं। और अगर कम हो तो फिर बेहतर क्या है, खुद खा जाए या तो 3 हिस्सा? बेहतर यही है कि इस्तेहबाबी हुक्म चूँकि भी यही है कि 3 हिस्से में तकसीम करें, लेकिन ज़्यादा अफराद होने की वजह से वो खुद अपने घर में भी तमाम तर गोश्त को रख सकता है। बहुत तेज़ी के साथ हज़रत एक और सवाल आपकी बारगाह में करना चाहेंगे कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि अगर आप बकरीद की नमाज़ अदा करने जा रहे हो या ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको फ़जर की नमाज के बारे में कहा जाता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। अगर फ़जर की नमाज़ आपकी कज़ा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर ऐसे में ईद उल फित्र की या तो कुर्बानी की नमाज नहीं होगी। तो इसमें क्या हुक्म है, देखिए सच्चाई है? फ़जर की नमाज हो या दिगर नमाज़ पंजगाना हो, तमाम तर लोग जानते हैं कि नमाज पंजगाना उम्मत मुस्लिमा पर जो मुकल्लफ है उन पे फ़र्ज़ है। तो अगर कोई शख्स किसी बुनियाद पर फ़जर की नमाज उसकी कज़ा हो गई, वो नहीं पढ़ पाया, तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बकरीद की नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज तो बहरहाल हर एक उम्मत मुस्लिमा को जो कि मुकल्लफ है उन पे तो ज़रूरी ही है, पढ़ना फ़र्ज़ ही है। लेकिन अगर किसी बुनियाद पर, किसी उज़्र की बुनियाद पर अगर वो नहीं पढ़ पाया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज बकरीद नहीं होगी, बल्कि उसकी नमाज बकरीद हो जाएगी। अच्छा, चूँकि
मॉडर्न ज़माना आ चुका है, लोगों को अभी सुनते हैं फिर तुरंत गायब हो जाता है। कल हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के एतराफ़ में बकरीद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो हज़रत बहुत तेज़ी के साथ आपकी बारगाह में ये सवाल है कि मुक्तदी का नियत क्या हो और इमाम का नियत क्या होना चाहिए बकरीद की नमाज में? देखिए, बकरीद की नमाज की नियत वो इस तरीके से करेंगे मुक्तदी हजरात कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और इमाम जो होंगे वो नियत में थोड़ी सी तब्दीली कर देंगे। वो सिर्फ इस तरीके से कि मुक्तदी कहेंगे पीछे इस इमाम के, इमाम को ये कहने की ज़रूरत या हाजत नहीं है, वो मुतलकन नियत कर लेंगे। बहुत तेज़ी के साथ हज़रत एक और सवाल आपकी बारगाह में करना चाहेंगे कि अगर ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है या मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, तो अगर रास्ता, क्या एक ही रास्ते से हमें ईदगाह में नमाज पढ़ते वक्त जाना चाहिए, या अगर हम जिस रास्ते से ईदगाह पहुँचे जिस रास्ते में आने वक्त वो दूसरा रास्ता बदल लेना चाहिए, या एक ही रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, नमाज बकरीद के लिए आप जाएं या नमाज ईद उल फित्र के लिए आप जाएं तो बेहतर तरीक़ा यही है कि एक रास्ते से आप तशरीफ़ ले जाएं, ईदगाह हो या मस्जिद हो, और दूसरे रास्ते से आप वापस आएँ। ये बेहतर तरीक़ा है। प्यारे दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे धड़ाधड़ सवाल मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में मैंने पूछा है जो मेरे जहन में आ रहे हैं। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप फटाक से कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे कि हज़रत की बारगाह में आपकी सवाल को रखें और हज़रत भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप इस हसीन मौके का फ़ायदा उठाइए। जो सवाल मैं नहीं पूछ पा रहा हूं या मेरे जहन में नहीं आ रहा है, अगर आपके जहन में है तो आप वो सवाल बता दें, मैं आपके नाम के साथ हज़रत से पूछ लूँगा वो सवाल, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ आपको इस समय जवाब भी मिल जाएगा। तो अगर किन्हीं को कोई सवाल पूछना हो तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय मैं रहीमिया दारुल इफ्ता चारी शरीफ रामगढ़ झारखंड में मौजूद हूं, और मेरे सामने और आपके सवालों का जो जवाब दे रहे हैं वो रहीमिया दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती नैयर रज़ा कादरी मजज़िल्लहुल आली व नूरानी हैं। तो जल्दी से आपके पास वक्त है और इस हसीन मौके का फ़ायदा उठाएं, चूँकि मैं भी यहाँ से फिर निकल जाऊँगा। तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें वो सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा हज़रत, कुर्बानी की नियत के बारे में बता दें। कुर्बानी अगर कोई ज़बह करना चाहता है, कुर्बानी करना चाहता है, तो वो नियत कैसे है? वो नियत जानवर ज़बह करने की इस तरीके से है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए जानवर को ज़बह कर दे। जानवर को ज़बह करने के बाद दुआ इस तरीके से करेगा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अगर अपनी जानिब से हो कुर्बानी, और अगर उस कुर्बानी के जानवर में और लोग शरीक हैं तो मिन फ़ला इब्न फ़ला मिन फ़ला इब्न फ़ला मिन फ़ला इब्न फ़ला कह कर के वो शुरका का नाम लेगा। उसके बाद कमा तक़ब्बल तमिन खलील का इब्राहीम व हबीब का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह लेगा। अच्छा, बड़े जानवर में कितने शरीक होना चाहिए? बड़े जानवर में 7 शरीक हों और छोटे जानवर में 1, यानी बड़े जानवर 7 लोगों की तरफ से कुर्बानी हो सकती है और छोटे जानवर सिर्फ एक आदमी की तरफ से कुर्बानी होगी। अच्छा, बड़े तेजी के साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या
मुर्गा मुर्गी पे भी कुर्बानी दिया जा सकता है? नहीं, मुर्गा मुर्गी पे कुर्बानी नहीं दी जा सकती, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर अभी भी मैं कहूँगा, अगर किन्हीं को कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना सवाल भेज सकते हैं, ताकि मैं हजरत से आपकी सवाल को पूछूं। और हजरत अपने जानिब से अगर कुछ बताना चाहते हैं इस समय बहुत तेजी के साथ, इस समय 50 लोग तो लाइव हमें लोगों को देख रहे हैं, और यकीनन हम लोगों को लाइव से हटने के बाद भी हजारों लोग देखेंगे। तो अगर आप अपने जानिब से कुर्बानी से जुड़ी कुछ अहम बातें जो मैं अपने कम इल्मी की वजह से आपसे नहीं पूछ पाया, अगर वो आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं हजरत। जी, कुर्बानी तमाम तर लोग जानते हैं कि हमें आपको तमाम तर लोगों को खुशदिली के साथ करने की ज़रूरत है। गोश्त या दीगर चीज़ें हासिल करना मकसूद ना हो। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जानवर में वो शरीक है और उसका महज सिर्फ गोश्त हासिल करना मकसूद था, तो अब शरीयत का हुक्म है कि उनमें से जितने लोग शरीक हों किसी की कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा जितने भी शुरका हों सब की नीयत तकर्रुब इल्लाह की होनी चाहिए, रब्बे कदीर की रज़ा खुशनुदी की होनी चाहिए, तमाम तर लोगों की नीयत। ये अलग सी बात है कि अकीका भी तकर्रुब इल्लाह की एक सूरत है। लिहाजा कुर्बानी के जानवर में अकीके की भी शिरकत हो सकती है। और कुर्बानी जैसा कि तमाम तर लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हमें आपको तमाम तर लोगों को मैदान अमल में लाना है। तो कुर्बानी बिल्कुल एहतियात के साथ करें, बिल्कुल कहीं इंतशार इख्तिलाफ का शायबा तक ना हो, बिल्कुल एहतियात के साथ कुर्बानी करने की ज़रूरत है। चूँकि यकीनन हमारा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, ये अलग सी बात है कि यहाँ के जितने भी कुफ़ार हैं वो सब के सब हरबी हैं, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ इंतशार इख्तिलाफ से हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। जिन जानवरों की